दोस्तों, आज मैं फिर आपके साथ हूँ एक बार फिर। डेयरी व्यवसाय में जो फेलियर है कि डेयरी 90% डेयरियाँ फेल हो जाती हैं। हमने उसी खौफ में, उसी डर के माहौल में अपने डेयरी फार्म शुरू किया था। लेकिन हमारा एक टारगेट था कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि वो 90% डेयरियाँ फेल क्यों हुई हैं। तो दोस्तों, बात 2015-16 में हमारे यहाँ इसकी एक गवर्नमेंट की स्कीम आई थी, कामधेनु योजना। उसमें काफ़ी लोगों को डेयरी के लिए लोन दिए गए। तो हमारी एरिया में पहली बार ऐसा था कि इतने बड़े स्तर पे लोन मिले और लोगों ने डेयरी करने की कोशिश की। क्योंकि हमारे यहाँ पहले ये बिजनौर का इलाका था, इसमें 10 लीटर की गाय भी बहुत बड़ी गाय मानी जाती थी। लेकिन गवर्नमेंट ने जैसे ही अपनी योजना लेके आई, 20-25 लोगों को लोन दे दिया और उन्होंने डेयरी फार्म की शुरुआत करने की तैयारी कर ली। सबने यही सोचा कि 35 लीटर की गाय आएगी, पंजाब में बहुत बड़ी गाय हैं, 10 लीटर का खाएंगी, बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा और ये काम बढ़िया चलेगा। गवर्नमेंट भी डेयरी फार्म को प्रोत्साहित करने के लिए आगे आ गई। उन्होंने लोगों को सब्सिडी बेस्ड लोन देने शुरू कर दिए। तो जो पहली वजह रही डेयरी फार्म बर्बाद होने की, जो पहली सीढ़ी थी वो यह थी कि लोगों को जानकारी नहीं थी और सीधे डायरेक्ट लोग, उसमें भी एक टैगलाइन थी कि आपको जो गाय परचेज करनी है वो हरियाणा या पंजाब से ही करनी है। तो लोगों की जेब में पैसा था और जब लोन का पैसा जेब में आ जाता है तो फिर आदमी केवल ये सोचता, प्लानिंग तैयार हो जाती कि चलो, सब लोगों ने यहाँ से गए, वहाँ पहुँचे तो डायरेक्ट तो किसी को जान पहचान थी नहीं, किसी ब्रीड की कोई पहचान थी नहीं। डायरेक्ट जाके वहाँ पे जो सोशल मीडिया पे लोग होते हैं वो अमूमन कौन होते हैं? बड़े डेयरी फार्म वाले तो होते नहीं हैं। जो मीडिएटर होते हैं या जो बेचने वाले होते हैं, जिनको हम तिजारती कहते हैं, वो लोग थे। तो वहाँ गए, उन लोगों से संपर्क किया और जब आदमी को लोन का पैसा मिलता है तो वो क्या सोचता है, किस्त तो चली जाएगी, गाय बहुत बड़ा पैसा कमा के देगी। बस शान से जा रहे हैं कि 20 गाय लेनी जी एक साथ, क्योंकि वहाँ से गाय जो आनी थी वो थोक में आनी थी कि 20 गाय लेनी है। तो 20 गाय में आपको पहचान ही नहीं है। जो बड़े लोग थे, क्योंकि जो लोन बैंक ने लोन भी जो दिए थे वो बड़े आदमियों को दिए थे, कोई करने वाले आदमी को लोन कभी मिलता नहीं। आपने भी देखा होगा, अक्सर जो मेहनती है, जिनको पता है उनको नहीं मिलेगा। जिनका बैकग्राउंड बढ़िया है, जिनके ज़्यादा ज़मीनें हैं, जिनके पास मार्केट रेपुटेशन जिनकी बढ़िया, उनको लोन मिल गए। और वो पहुंच गए तो वो उन्होंने तो ये बोल दिया, ठीक है जी 25 गाय दे दो, क्योंकि उनकी नज़र में तो ऐसा था कि पंजाब और हरियाणा की गाय है तो 35 लीटर दूध देंगी ही देंगी। अब होता क्या, आपको ही पता है कि अच्छी गाय तो मिलती नहीं है, लेकिन जो सबसे निम्न स्तर की गाय होती, बीमार गाय होती या कम क्वालिटी गाय होती, वो दे दी जाती। तो उस टाइम पे ऐसा ही हुआ। सब लोग यहाँ से, जैसे आजकल गुजरात और महाराष्ट्र में सब्सिडी है, तो वहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है कि 10-10, 20-20 में एक साथ लोट में तैयार होकर गाय जा रही हैं। तो कुछ समय पहले 16-17 में यहाँ पे ऐसा हुआ था। तो होता क्या है, जब किसी आदमी को पहचान ना हो गाय की क्वालिटी की, जैसे हमें नहीं है या हमें कम है, तो वो तो बिल्कुल डायरेक्ट गए थे। अब तो हमें हो गई, अब डायरेक्ट आप पहुँच जाते तो क्या होता है, 2-4 आपको बढ़िया मिल जाती हैं, 2-4 कम दूध वाली मिलेंगी, 2-4 में कुछ कमियाँ होंगी वो मिलेगी। इस तरीके से जब बैंक का पैसा आ गया तो एकदम से 20 गाय एक साथ खरीद करके अपने फार्म में खड़ी हो गई यहाँ। तो पैसा तो पूरा एक बार में चला गया, उनको कोई मतलब नहीं है। तो पहला जो फेलियर था डेयरी फार्म का, जो मुख्य फेलियर था, जो बर्बाद होने की वजह बनी है, जितनी भी 90% डेयरी हमारे आसपास फेल हुई हैं, तो पहला जो फेलियर था वो गलत गाय का चुनाव करना था। कि गाय जो आई है या तो पूरा दूध नहीं देगी, देगी भी तो कोई कमज़ोर होगी, कोई अगली बार प्रेग्नेंट होने में दिक्कत कर जाएगी, किसी को कोई ना कोई समस्या होगी। तो पहली जो सबसे बड़ी गलती हुई वो गाय परचेज करने में हुई। उसके बाद जब हमारे यहाँ गाय आ गई तो दूसरी गलती जो हुई है वो हुई है फीड मैनेजमेंट में। जब गाय आ जाती है तो आदमी जब प्लानिंग करता है, मेहनत से काम करके आगे बढ़ता है, तो वो सब चीज़ एक एक चीज़ देख के चलता है कि कहाँ क्या करना है, दवाइयाँ कहाँ से आनी है, फीड कौन सी बढ़िया, ये सब करना है। लेकिन जब बैंक ने फाइनेंस किया तो फिर उतना टाइम नहीं होता है, आपको सब चीज़ें टाइम टू टाइम करनी होती हैं। तो दूसरी जो वजह रही फीडिंग मैनेजमेंट की रही। तो अब तो चलो लोग जानते भी हैं कि टॉक्सिन माइंडर है, ट्रेस मिनरल है, मिनरल मिक्सचर है। तो पंजाब से जो भी गाय आई थी वो सब 25 लीटर से ऊपर की थी। अब उनको क्या है, दूध वो कम दे, उनकी स्थिति जैसी भी हो, लेकिन डाइट तो उनको प्रॉपर चाहिए थी जिससे वो उनकी हेल्थ मेंटेन रहती। तो 1.5-2 साल तो ये पता करने में लग गया कि अच्छी फीड कौन सी है। अब जब कोई नया डेयरी फार्म खुलता है, किसी को जानकारी ना हो, तो 10 लोग आते हैं कि हमारी फीड बढ़िया है, हमारी बढ़िया, हमारी बढ़िया, हमारी बढ़िया। तो वो क्या करता है, आदमी एक एक बार सबका ट्रायल जरूर लेता है कि यार इसको भी आजमा के देखें, इसको भी आजमा के देखें, इसको भी आजमा के देखें। तो जब तक क्या होता है कि आपका जहाँ 5-6 महीने निकले, आपकी गाय एक बार ब्याली और ब्याने के अगर 2-3 महीने उसको बैलेंस फीड नहीं मिली तो वो कंसीव नहीं होगी। तो दूसरा जो फेलियर आया है वो फीडिंग मैनेजमेंट में आया है कि अच्छी फीड मिली नहीं, क्योंकि इतना वो था नहीं कि अपनी फीड बनवा के लाई जाए और उसमें ये चीज़ें डलवाई जाएँ और इस तरीके से इनको मेंटेन किया जाएगा। तो वो दूसरा फेलियर जो हुआ फीड के लेवल पे हुआ। लोग आते रहे, अपनी फीड बताते रहे
और धीरे धीरे फार्म आगे चलता रहा। 1 साल बाद स्थिति ऐसी आ गई कि उसमें 50% गाय तो कंसीव ही नहीं हुई, क्योंकि उनको जो मिनरल विटामिन चाहिए थे वो फीड में नहीं मिल पाए, क्योंकि आपके पास फीड बेचने वही आदमी आएगा जिसकी फीड में कमियां होंगी या जिसकी फीड थोड़ी लो ग्रेड होगी, जिसको मार्केटिंग की जरूरत होगी। अब ऐसी दवाई में आप देख लीजिए, जो बड़ी कंपनियां हैं, कुछ कंपनियां ऐसी उनकी दवाई लेने के लिए हमें 100 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, तब भी नहीं मिल रही। कुछ ऐसी कि आपके घर आके देने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कुछ क्वालिटी के इशूज तो हैं कि एक को आपको पीछे भागना पड़ रहा है और एक आपके पीछे पड़ा हुआ है। तो दूसरा जो डेयरी फार्म बर्बाद होने का मेन कारण था, फीडिंग मैनेजमेंट थी। और तीसरा जो एक और जो कारण इसके साथ में टच हो गया, वो हो गया डॉक्टरी इलाज, कि चलो गाय थोड़ी सी दिक्कत वाली आ गई, यहाँ पे मैनेजमेंट की दिक्कत रही, चलो फीडिंग मैनेजमेंट नहीं थी। कुछ गाय अगर बीमार हो गई हैं तो उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिला। हुआ क्या है कि जब किसी एरिया में कोई गाय ना हो, कोई चीज़ ना हो, तो उसके डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं होते, ये नियम है। हमारे यहाँ कोई 30-35 लीटर की गाय थी नहीं, तो डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं थे और किसी को जानकारी नहीं थी। तो गाय अगर कोई बीमार हो गई तो उसके लिए वही नॉर्मल सा इलाज किया। किसी को दूसरी जो दिक्कत थी कि ब्लड टेस्ट कराने की भी कोई वो नहीं थी, ना जागरूकता थी, ना ही कोई लैब थी यहाँ पे। तो जो इलाज किया, आप समझो, आप 35 लीटर गाय का इलाज अगर 10 लीटर की गाय वाला डॉक्टर कर रहा है तो क्या रिजल्ट आने हैं। तो फिर हुआ ये कि जो पहली कमी जो स्टेज परचेज में हो गई, दूसरी फीडिंग मैनेजमेंट, और तीसरी जो लास्ट स्टेज जो पतन की रही है वो रही है डॉक्टरी इलाज। कि मान ला अगर कमियां थी भी तो उसको मेडिसिन से, उसको सप्लीमेंट से, उसको न्यूट्रिशन से पूरा किया जा सकता था, लेकिन उस लेवल के ना डॉक्टर्स थे, ना अवेयरनेस थी, और ना जानकारी थी, और ना दवाइयाँ थी। तो लास्ट में क्या हुआ कि किसी गाय को, एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, किसी गाय को अगर मैस्टाइटिस हो गया, तो मैस्टाइटिस के लिए जो 30-35 लीटर की बड़ी गाय, अगर उनको एक बार मैस्टाइटिस हो गया और एक आध दिन अगर टिक गया, तो फिर आपको बहुत बड़े एंटीबायोटिक लगाने पड़ते हैं, जब जाके वो कंट्रोल होता है। तो ना तो अगर मान लिया 40 गाय की डेयरी शुरुआत हुई है, ये हम प्रैक्टिकल आपको बता रहे हैं, और अगर 5 गाय में मैस्टाइटिस आ गया और एक दिन अगर वो टिक गया, तो उसके बाद भी अगर आप अच्छे एंटीबायोटिक नहीं लगाए तो आपकी गाय ठीक नहीं होगी। यही हुआ, किसी गाय का 1 थन खराब हो गया, किसी का 2 खराब हो गया, तो 5-7 गाय तो ऐसे खराब हो गई। बाकी जो कुछ गाय बची, मान लो किसी को बीमारी आ गई, अब गर्मी के टाइम में प्रोटोजल इन्फेक्शंस हो गए, तो यहाँ के डॉक्टर्स को पता ही नहीं लगा। जब तक टेस्ट रिपोर्ट पे गए तो लैब नहीं थी, किसी को और पता लगे, किसी को ड्रग ऑफ चॉइस नहीं मिला। मान लो थलेरिया के लिए अगर MSD का बुटालेक्स लगना, तो वो है ही नहीं, तो जब वो ही नहीं था तो ठीक किससे होंगे। तो अगर कुछ जानकारी थी भी तो दवाइयाँ नहीं मिल पाई प्रॉपर। ये कुछ जो गाय है वो उसमें खराब हो गई। और तीसरी मेन वजह, अगर 35 लीटर की गाय को अगर सप्लीमेंट नहीं मिलेंगे, वैक्सीनेशन नहीं होगी, और टाइम पे आप उसकी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, तो मेन जो दिक्कत आ गई, पहली बार तो कंसीव होके आई, आपके यहाँ दूध दे दिया, 4 महीने बाद जो प्रेग्नेंट होनी थी, उनकी जो प्रेगनेंसी होनी थी वो नहीं हो पाई, क्योंकि पहला फेलियर तो परचेज के टाइम पे हो गया, दूसरा फेलियर फीड के टाइम पे हो गया, और तीसरा फेलियर डॉक्टर के टाइम पे हो गया। तो लास्ट में ऐसा हुआ कि 10 गाय तो 40 गाय में से 5 थनैले में बेकार हो गई, 5 इलाज में चली गई, और 10 गाय प्रेग्नेंट नहीं हुई। और साथ में सबसे बड़ा जो स्ट्रेस है, क्योंकि जो पैसा था वो तो बैंक का था, कामधेनु योजना में जो भी फंड आया था, तो उसकी किस्त ऑलरेडी कटनी है, वो जानी ही है। अब हुआ क्या, शुरू के 4 महीने जब तक दूध रहा, जब तक तो किस्तें गई। उसके बाद क्या हुआ, जब एक तरफ तो पशु बीमार खड़ा है, कुछ ज्ञापन नहीं हुए, कुछ को मैस्टाइटिस हो गया, अब पशु भी दूध से उतर गया, फिर धीरे धीरे कम हो गया, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फिर किस्त जाने में भी दिक्कत हो गई, क्योंकि मोट 50 लाख का मिनिमम लोन हुआ था, 50 लाख से 1 करोड़ तक के लोन थे वो, तो एक बड़ी किस्त बन रही थी। तो वो फिर मानसिक संतुलन इतना खराब हो गया। मैं आपको बताऊं कि जब लोन का पैसा हो, आपकी 5 गाय के थन खराब, 5 बीमार हो गई और 10 प्रेग्नेंट नहीं हुई, तो अगली बार दूध कैसे बना। इस चक्कर में इतना बड़ा स्ट्रेस हो गया कि आदमी ने, जो मालिक थे, उन्होंने अपनी खुद की जानकारी ना होना, और प्रॉपर फीड मैनेजमेंट के बारे में भी जानकारी ना होना, और इलाज की भी जानकारी ना होना, केवल आदमी की अपनी डेयरी के संबंधी जानकारी ना होने के अभाव में 90% डेयरियाँ बर्बाद हुई हैं। और जो भी डेयरी चल रही हैं वो ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं हम कि दो बार में शुरू हुई हैं। मतलब जैसे हम बता दें कि हमारे जैसे हमने छोटी गाय पे ट्रायल किया है, तो हमने ये सब देखने के बाद हमने किया, तो पहली स्टेज हो गई, उसमें नुकसान हुआ या थोड़ा सा कम नुकसान हुआ, या वो एवरेज स्तर पे चली, तो उसके बाद लोगों ने सीख करके फिर से दोबारा परचेज करके अपनी डेयरी को आगे बढ़ाया है। तो दोस्तों, मार्केट में हमने उस टाइम पे डेयरी शुरू की है जिस टाइम पे एक फोबिया था कि डेयरी मतलब बर्बादी।
एक हमारे पास में लगभग 4 करोड़ रुपए की लागत से डेयरी स्टार्ट हुई थी, बहुत बड़ी 20-25 बीघे में वो डेयरी थी, बहुत हाईटेक काम था, वो डेयरी तक बर्बाद हो गई है केवल जानकारी अवेयरनेस का ना होने की वजह से। तो दोस्तों, डेयरी में जो फोबिया है कि 90% डेयरी बर्बाद होती है, वास्तव में बर्बाद होती है। कारण ये है कि जो आदमी बहुत जल्दी तरक्की करने की कोशिश करता है कि 35 लीटर की लाएंगे, 35 से 45 लीटर पे चली जाएगी, सब कुछ बढ़िया होगा, 4 आदमी रख देंगे, वो अपना दुआई कर लेंगे, फीड डाल देंगे और हमारा दूध बिकता रहेगा, हमारे बच्चे तैयार होते हैं, हमारी डेयरी चल जाएगी। जबकि वास्तव में डेयरी चलाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो है आपकी लगन, आपकी मेहनत और आपका जुनून। आप पैसे के बेस पे डेयरी नहीं चला सकते। तो ये जितने भी डेयरी फार्म हमारे यहाँ फेल हुए हैं, कामधेनु योजना के अंतर्गत हुए हैं, कुछ लोगों ने अपने स्तर से शुरू किया, वो भी हो गए हैं। तो इसका एकमात्र कारण था आदमी का जागरूक जानकार ना होना। तो उससे 3 स्तर पे फेलियर हुए। परचेज के टाइम पे गलती हो गई, फीडिंग मैनेजमेंट में गलती हो गई और तीसरा डॉक्टरी इलाज में गलती हो गई। तो फेल होने के 3 मुख्य कारण हैं। दोस्तों, हमने जो अपना डेयरी फार्म शुरू किया, हमने 2 साल जो दिए हैं इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दिए हैं। हमने कैसे इन तीनों चीज़ों को पार करके अपना डेयरी फार्म को इस लेवल पे लेके आए हैं, ये जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तो डेयरी फार्म कोई घाटे का सौदा नहीं है, गाय में अपनी कोई बीमारी नहीं है। हम लोग बिना जानकारी के डेयरी फार्म करके डेयरी फार्म को बर्बाद कर लेते हैं। तो मेरे भाइयों, अच्छे लोगों के साथ जुड़ें और डेयरी की जानकारी लेकर के डेयरी फार्म की शुरुआत करें और छोटे स्तर से कार्य की शुरुआत करें। आपको डेयरी में कभी नुकसान नहीं होगा। डेयरी फार्म में एक से एक बढ़िया जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।